दोस्तों, साल 1939 यानी 1939 में एक ऐसे फिल्म मेकर का जन्म हुआ था जिसने आगे चलकर हिंदी सिनेमा की दशा और दिशा दोनों को ही बदल कर रख दिया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर से ताल्लुक रखने वाले महान फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा साहब के बारे में। दोस्तों, ये वही शख्स हैं जिन्होंने जंजीर जैसी फिल्म बनाकर अमिताभ बच्चन साहब को एंग्री यंग मैन का तमगा दिलवाया था। दोस्तों, ये दुर्भाग्य ही है जो शख्स दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरता रहा, उसके जीवन के अंतिम दिन काफी दर्दनाक, तन्हाई भरे और अंधेरों से घिरे हुए थे। दोस्तों, राम सेठी गुजरे जमाने के एक एक्टर हैं जो आज भी जीवित हैं और ये प्रकाश मेहरा साहब के काफी करीबी माने जाते थे। प्रकाश मेहरा साहब की अमूमन सभी फिल्मों में राम सेठी साहब ने काम किया था। आपको मुकद्दर का सिकंदर फिल्म याद होगी जिसमें एक कैरेक्टर था प्यारे लाल का जो अमिताभ बच्चन साहब के दोस्त के किरदार में था। तो ये जो किरदार था ये राम सेठी साहब ने ही निभाया था। तो राम सेठी साहब ने एक बार बताया था कि प्रकाश मेहरा साहब का जो जीवन था, जो उनके जीवन के अंतिम दिन थे, वो काफी दर्दनाक रहे, बहुत ही दुखों में गुजरे थे। राम सेठी साहब ने बताया कि प्रकाश मेहरा साहब के जो परिवार वाले थे, उनके जो बेटे थे, वो उन्हें एक रिटायर्ड और आउटडेटेड शख्स की तरह ट्रीट करते थे और उनके विचारों को पुराने जमाने का कहकर इग्नोर किया करते थे। दोस्तों, प्रकाश मेहरा साहब का दर्द तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब उनकी धर्मपत्नी कोमा में चली गई और लंबी बीमारी से लड़ते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया। दोस्तों, अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद प्रकाश मेहरा साहब बुरी तरह से टूट गए थे। वो काफी अकेलापन महसूस करते थे। दोस्तों, जहां प्रकाश मेहरा साहब के परिवार को उन्हें सहारा देना चाहिए था, वहीं दूसरी तरफ ऐसा नहीं हुआ। उनके बेटों ने प्रकाश मेहरा साहब का ऑफिस बेच दिया, उनका थिएटर बेच दिया और वहां पर एक रेस्टोरेंट खोल दिया। तो इससे प्रकाश मेहरा साहब काफी आहत थे। वो चाहते थे कि उनकी जो लीगेसी है फिल्में बनाने की वो आगे बढ़े, लेकिन उनका कोई भी बेटा इस लायक नहीं निकला। दोस्तों, राम सेठी साहब ने आगे बताया कि एक बार वो दिल्ली से लगभग 1.5 वर्ष के बाद मुंबई लौटे थे। तो वो अपने दोस्त प्रकाश मेहरा साहब से मिलने के लिए गए और जैसे ही प्रकाश मेहरा ने राम सेठी को देखा तो उनके गले से लिपटकर रोने लगे। दोस्तों, जो शख्स कभी हमें एंटरटेनमेंट परोसता था, जिसके आसपास चहल पहल हुआ करती थी, रौनकें हुआ करती थी, वो आज अकेलेपन की जिंदगी गुजारने को मजबूर था। तो ये प्रकाश मेहरा साहब के लिए वाकई एक दर्दनाक समय था जब उन्हें उनके परिवार वालों ने भी नहीं समझा। देखिए, दुर्भाग्य की बात है जो शख्स अपनी फिल्मों में अलग अलग तरह की कहानियां लिखता रहा, हमें एंटरटेन करता रहा, उसकी खुद की कहानी बेहद दुखद रही। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रकाश मेहरा एक सच्चे विजनरी थे। हालांकि उन्हें उनके परिवार वालों ने नहीं समझा, उन्हें आउटडेटेड और रिटायर्ड की तरह ट्रीट करते रहे, लेकिन हिंदी सिनेमा के इतिहास में प्रकाश मेहरा साहब का जो नाम है वो हमेशा के लिए अमर रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपने जाना कि कैसे एक बेहतरीन फिल्म मेकर का दर्दनाक अंत हो गया। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए अलविदा, स्टे सेफ, टेक केयर, वंदे मातरम।